जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम आप सभी को एक अत्यंत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आज की कथा का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर है। इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि स्त्री अपने पति को जीवन में सबसे बड़ा धोखा कब देती है और किन परिस्थितियों में किन स्थानों पर देती है। मित्रों, इस कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं या स्त्री होती है। प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। प्रिय मित्रों, मैं जगत संचालक और तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहा है, प्रभु आप उसके सभी कार्य सिद्ध कर देना और उस पर आए हुए सभी संकट हर लेना। तो चलिए मित्रों, ज्यादा विलंब न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन राधा जी अपनी सखियों के साथ नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थीं। तब भी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। जब वह अपने पति को मुश्किल समय में देखती है तो उसे धोखा दे देती है। अपने पति की यह बात सुनकर वह स्त्री अपने पति से झगड़ा करने लगी कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है। मित्रों, उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। यह दृश्य देखकर और उस व्यक्ति के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर राधा जी सोच में पड़ गई और वे व्याकुल मन से भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोलोक चली जाती है। राधा जी को व्याकुल मन से आता देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, क्या बात है, आज तुम इतना चिंतित क्यों हो? तभी राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, आज जब मैं नगर बरसाना का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती और धोखेबाज स्त्री होती है। वह मुश्किल समय में अपने पति को धोखा दे देती है। इस बात को लेकर वे दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। हे कान्हा, मुझे यह सच जानना है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, पुरुष या स्त्री? मित्रों, राधा जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं एक अत्यंत सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। तब राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, आप कथा कहिए, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करूंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, प्राचीन काल में अश्वसेन नाम का राजा शासन करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उस राजा के शौर्य के किस्से दूर दूर तक थे। राजा अश्वसेन के 3 बेटे थे और तीनों ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और साहसी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में तीनों को महारत हासिल थी। राजा चंद्रदेव के तीनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम मांधाता था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी अत्यंत ही सुंदर और रूपवान था। अपने बड़े बेटे की शादी अपने मित्र राज्य के राजा जयसेन की बेटी विदिता के साथ करवा दिया। विदिता देखने में बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, दरबार में किसी बात को लेकर राजा अश्वसेन और उसके बड़े बेटे राजकुमार मानधाता में बहस छिड़ गई। राजकुमार के इस व्यवहार से राजा अश्वसेन को उस पर गुस्सा आ गया और उन्होंने भरी सभा में उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। अपने पिता की यह बात सुनकर वह चिंतित हो गया और राजा अश्वसेन के इस निर्णय से दरबार में उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। दरबार समाप्त हुआ। उसके बाद में राजकुमार मांधाता अपने कक्ष में गया और बड़ा ही हताश और निराश होकर कक्ष में बैठ गया। अपने पति को इस प्रकार से दुखी देख उसकी पत्नी विदिता उसके पास आती है और कहती है, हे स्वामी, आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है? आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर आपको किस बात का दुख है? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, विदिता के इस प्रकार से पूछने पर राजकुमार मांधाता दरबार में हुई सारी घटना बता देता है। राजकुमारी विदिता ने जैसे ही सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से यह बात बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। मुझे यह बात नहीं बतानी थी।
जैसे तैसे करके राजकुमार उसे होश में लाता है। जब वह होश में आती है तो विदिता अपने पति से कहने लगती है, यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना इस महल में एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर राजकुमार उसे समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। भांति भांति के लोग रहते हैं, पता नहीं कौन कैसा हो। तुम महलों में रहने वाली, जिसकी सेवा में दास दासियां सदैव हाजिर रहती हो, वह भला जंगल की मुसीबतों को कैसे सह पाओगी? राजकुमार मांधाता की बात को सुनकर कि राजकुमारी विदिता कहने लगती है कि हे प्रियवर, कितनी भी तकलीफ परेशानी हो, मैं आपके साथ हंसते हंसते काट लूंगी, किंतु आपके बिना इस महल में सब कुछ होते हुए भी हमें सुख से अधिक दुख लगेगा। आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह कहकर राजकुमारी विदिता रोने लगी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, राजकुमारी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वह अकेली यहां नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार मांधाता अपनी पत्नी विदिता से कहता है कि हे प्रिय, तुम चिंतित ना हो, मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर चलूंगा। यह सुनकर विदिता एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा अश्वसेन के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं और राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लग। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है। वे उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी राजकुमारी विदिता ने कहा, हे प्रियवर, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूं, क्यों ना हम इस घने वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लें। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मानकर वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। प्रिय मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, वे दोनों पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और वे दोनों पति पत्नी थके होने के कारण उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। कुछ समय बाद कहीं से उस वट वृक्ष के पास एक जहरीला सांप आता है और राजकुमारी विदिता को डस लेता है। सर्प के डसते ही राजकुमारी जोर से चीख पड़ी और दर्द से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण निकले जा रहे हों। पत्नी को दर्द से चीखता हुआ देख राजकुमार की आंख खुल गई और वह एकदम से चौंक कर बैठ गया। अपनी पत्नी को तड़पता हुआ देखकर के और सांप को जाता हुआ देखकर वह एकदम से घबरा जाता है। यह सब देखकर मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मित्रों, धीरे धीरे राजकुमारी विदिता की आंखें बंद होने लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने मारता हुआ देख वह बहुत दुखी होता है और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यदि मेरी जीवन संगिनी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। इतना कहकर वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। उसी समय उस जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी तो वह उस आवाज को सुनते हुए राजकुमार मांधाता के पास जा पहुंचे और कहने लगे, हे पुत्र, तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो? यदि तुम इस प्रकार विलाप करोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली जानवर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार मांधाता उन साधु महात्मा को प्रणाम करता है और कहता, हे मुनिवर, मैं राजकुमार मांधाता हूं और मैं राजा अश्वसेन का पुत्र हूं। मुझे मेरे पिता के द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था और मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था। सफर लंबा होने के कारण हम दोनों थक गए थे और विश्राम करने लगे। तभी यहां एक जहरीला सांप आता है और मेरी पत्नी को डस लेता है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके वियोग में मैं इस प्रकार से विलाप कर रहा हूं। आगे राजकुमार साधु महात्मा से कहता है
हे मुनिवर, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की यह बातें सुनकर साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख हो। यह नश्वर संसार है। यहां तो इंसानों का आवागमन लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म होना निश्चित है। इसलिए तुम्हें इस अपरिहार्य बात पर शोक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि मनुष्य के केवल शरीर को ही मारा जा सकता है। आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। मित्रों, आगे वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। हे राजकुमार, यह सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य मिली होंगी। उसके बाद भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर विलाप कर रहे हो। आगे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को प्राप्त कर सकते हो। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार कहने लगता है कि हे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। वह मेरी सभी बातों को मानती थी। उसने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवतागण भी इच्छुक रहते हैं, और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम ब्रह्मा जी का अपमान करोगे। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से उन साधु महात्मा की बातों को सुनकर के राजकुमार कहता है, हे मुनिवर, आपने जो कुछ भी कहा है वह अटल सत्य है, लेकिन ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस प्रकार से राजकुमार मानधाता के हठ करने पर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुनिवर, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कृपया करके आप मेरी पत्नी को फिर से जीवित कर दीजिए। तब महात्मा ने जवाब दिया कि हे राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 26 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यदि तुम चाहते हो कि वह फिर से जीवित हो जाए तो बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी, और तुम्हारी आयु 82 वर्ष की है। इसमें अभी तुमने 32 वर्ष व्यतीत कर लिया है। यदि तुम अपने बची हुई आयु में से 25 वर्ष अपनी पत्नी को दे देते हो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूं। मित्रों, साधु महात्मा की यह बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान लिया। फिर वह साधु महात्मा ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी वह अचानक से रुक जाते हैं। यह देखकर राजकुमार कहने लगता है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप अचानक से रुक क्यों गए? फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरी यह बात बड़े ध्यान के साथ समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है। तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। उसी क्षण इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे।
फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातें अपनी पत्नी से छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें मनुष्य के जीवन में काम आ सकती। मित्रों, फिर राजकुमार ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। राजकुमार के कहने पर साधु महात्मा ने मंत्र पूर्ण किए और अपने कमंडल से पानी निकालकर राजकुमार के हाथों में दिया और कहा, हे राजकुमार, अब तुम इस पानी को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। मित्रों, राजकुमार ने साधु महात्मा के कहे अनुसार किया और फिर राजकुमारी विदिता थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गई। फिर वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह साधु महात्मा वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आप तो सो गई थीं। मैंने सोचा तुम बहुत थक गई हो, इसीलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। मित्रों, फिर राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, क्या उस राजकुमार ने अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं बताई कि राजकुमारी दोबारा से कैसे जीवित हुई? राधा जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, राजकुमार ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छुपा लीं और बातों को राजकुमार ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। फिर वह दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक स्थान दिखा। वहां पर एक सुंदर नवयुवक रहता था। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नवयुवक नृत्य गान कर रहा था। यह देखकर राजकुमार और राजकुमारी रुक जाते हैं और उस नवयुवक लड़के के पास में जाकर के बैठ गए। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरा गला प्यास से सूखा जा रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। अपने पति को इस प्रकार प्यासा देख राजकुमारी ने उस नवयुवक से कहा, हे नवयुवक, आपके पास पीने के लिए पानी हो तो दे दीजिए, मेरे पति का प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। राजकुमारी की यह बात सुनकर उस नवयुवक लड़के ने कहा, हे सुंदरी, सामने पर एक कुआं है, आप अपने पति से कह दीजिए कि वह उसमें से पानी निकालकर पी ले। राजकुमारी विदिता वापस आकर अपने पति से कहती है कि हे प्रियवर, आप उस कुआं के पास जाकर पानी पी लीजिए। राजकुमार पानी पीने चला जाता है। इधर राजकुमारी विदिता उस नवयुवक की तरफ देख रही थी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उस नवयुवक के पास जाती है और कहती, हे नवयुवक, आप तो यहां पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं, आपको तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह नवयुवक लड़का कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहां पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी विदिता कहने लगती है कि मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति हैं, मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूं मित्रों? राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर कि वह लड़का समझ जाता है कि राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी है, फिर वह लड़का राजकुमारी विदिता के साथ प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय उस लड़के ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति न आए, तो तुम इसी समय जाकर अपने पति को उस कुएं में धक्का दे दो जिसमें वह पानी पीने गया है। इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देखेंगे। मित्रों, उस लड़के की बात मानकर राजकुमार के पीछे चली गई। उसी समय राजकुमार कुएं से पानी निकालकर पी रहा था। मित्रों, राजकुमार को तनिक भी शक नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता था। प्रिय मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में सच ही कहा गया है, त्रिया चरित्र देवो ना जाना, अर्थात स्त्री के चरित्र को स्वयं भगवान भी नहीं जान पाए, तो हम मनुष्यों की क्या बितास। स्त्री के माया जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान और ज्ञानी मनुष्य फंस जाते हैं। मित्रों, जब राजकुमार पानी पी रहा होता है, उसी समय राजकुमारी विदिता पीछे से आती है और अपने पति को धक्का मारकर कुएं में धकेल देती है और ऐसा करने बाद लौटकर उस लड़के के पास में पहुंच जाती है। फिर वह लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर एक राज्य में चला जाता है। वहां पर वह दोनों ही बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस नवयुवक लड़के ने अपनी तरह राजकुमारी विदिता को नृत्य करना सिखा दिया। अब दोनों साथ में जाकर महलों में नृत्य गान करते और बदले में दोनों को बहुत सारे बहुमूल्य उपहार मिलते। इस प्रकार से अब वह दोनों बहुत धनवान हो गए। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों,
किसी ज्ञानी पुरुष ने सच ही कहा है कि जब तक मनुष्य की मृत्यु का समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसके प्राण स्वयं काल भी नहीं हर सकता। प्रिय मित्रों, इधर जब राजकुमारी ने राजकुमार मांधाता को धक्का दिया था, तो वह भूल गई थी कि उस कुएं में एक रस्सी भी है जिसके सहारे कुएं से पानी निकालते हैं। राजकुमार मांधाता उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आता है और भगवान का आभार प्रकट करता है। फिर उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां पर वह नवयुवक लड़का था। उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राजकुमार समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। यह सोचकर वह बहुत निराश हुआ और वहीं बैठ गया और मूर्छित होकर गिर गया। उसी रास्ते से किसी कबीले का एक झुंड जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे रुक गए और राजकुमार के पास आकर उस पर पानी के छींटे मारते हैं। फिर राजकुमार होश में आ जाता है तो उस झुंड का सरदार पूछता है, क्या हुआ भाई? आप इस तरह इस सुनसान स्थान पर क्या कर रहे हैं मित्रों? फिर राजकुमार कहता है, हे भाई, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। इतना कहकर राजकुमार बहुत उदास हो जाता है। फिर राजकुमार ने कहा, भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं? जो घटना और मुसीबत मेरे साथ में घटी है, ईश्वर न करे इस प्रकार की घटना फिर किसी के साथ में घटे। मित्रों, यह सुनकर कबीले के सरदार ने कहा, हे भाई, ऐसी क्या घटना तुम्हारे साथ घटित हो गई? क्या मैं जान सकता हूं? फिर राजकुमार मांधाता ने जवाब दिया, भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो, मेरी परेशानी को सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने किसी कारणवश मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस जंगल में पहुंच गया और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। काफी लंबा सफर तय करने के कारण हम दोनों थक गए थे और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय पर जंगल से एक सांप आया और मेरी पत्नी को काट लिया। इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्यागने जा रहा था, तभी वहां पर एक दिव्य तेज वाले एक साधु महात्मा आ जाते हैं और मुझ पर दया करते हुए मेरी बची हुई आयु का आधा हिस्सा मेरी पत्नी को दे देते हैं और वह फिर से जीवित हो जाती है। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी आगे बढ़ गए। अब कुछ दिनों के बाद में हम एक स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक सुंदर नवयुवक लड़का रहता था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे उसी समय बहुत तेज प्यास लगी, तो मेरी पत्नी मेरे लिए पानी लाने उस झोपड़ी में गई, किंतु वहां पानी नहीं मिला। उसने वापस आकर मुझसे कहा कि उस नवयुवक लड़के ने कहा है कि सामने एक कुआं है, आप उसमें से पानी पी सकते हो। मैं पानी पीने चला गया और मेरे पीछे पीछे मेरी पत्नी भी आ जाती है, और जब मैं पानी पी रहा था तो वह मुझे कुएं में धक्का दे देती है। जैसे तैसे करके मैं रस्सी के सहारे बाहर निकल के आता हूं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, राजकुमार की यह दुख भरी कहानी सुनकर कबीले का सरदार और सारा झुंड बहुत दुखी हो जाता है। फिर उस झुंड का सरदार कहता है, हे राजकुमार, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। हे राजकुमार, स्त्रियों के मायाजाल के चक्रव्यूह में फंसकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहने के बाद में उस झुंड के सरदार ने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, हे मित्र, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर ही करेंगे। फिर उस सरदार ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर राजकुमार मांधाता ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। राजकुमार सरदार की इस बात से सहमत हो गया। फिर उस कबीले की सहायता से वह राजकुमार जो था उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी विदिता और वह नवयुवक लड़का रहता था। उस राज्य को देख के राजकुमार कबीले के सरदार से कहने लगा, हे मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में व्यतीत करूं। राजकुमार की यह बात कबीले के सरदार ने मान लिया और कुछ दिन के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। मित्रों, इतना लंबा सफर तय करने के कारण राजकुमार को बहुत भूख भी लगी थी। वह कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और नगर में जाकर वह काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को उस नगर में एक व्यापारी के यहां काम मिल जाता है।
राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देख करके उस राज्य के बड़े व्यापारी ने राजकुमार को बड़ा ही सम्मान दिया और उसे अपना साहूकार बना लिया। प्रिय मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस प्रकार से राजकुमार के दिन अच्छे से कटने लगे। एक दिन उसी नगर के राजा ने अपने महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में राजकुमार मांधाता की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का वहां पर प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। मित्रों, जब राजा के यहां पर राजकुमारी विदिता का नृत्य होने वाला था, तब राजा ने इस खुशी में शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारियों को अपने यहां पर नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। राजकुमारी विदिता के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी थी और सबसे प्रसिद्ध भी बन चुकी थी। तब सेठ राजकुमार मांधाता से कहता है कि मैं राजा के यहां पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूं। अगर तुम भी साथ में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। सेठ के पूछने पर राजकुमार ने कहा, यदि आप कहते हैं तो मैं भी इसी बहाने नृत्य देख लूंगा। मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्यिका कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार मांधाता अपने सेठ के साथ में राजा के दरबार में पहुंच गया और सेठ के पास बैठ गया। तभी राजकुमारी विदिता देवराज इंद्र की अप्सराओं के समान दरबार में उपस्थित हुई और अपने नृत्य का प्रदर्शन करने लगी और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गाने को सुनकर के वहां पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में आ गए और सभी सेठ और विद्वान लोगों ने, सभा में बैठे समाज के लोगों ने राजकुमारी के नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने उसके नृत्य से प्रसन्न होकर बहुत से उपहार दिए। उसी क्षण राजकुमार मांधाता ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार करके राजकुमारी विदिता को उपहार में दे दिया। अंगूठी देखते ही राजकुमारी ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी और चिंतित हो गई और सोचने लगी, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहां पर पहुंच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। तभी राजकुमारी विदिता ने अपने मन में विचार किया कि अब मैं यहां के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना गाऊंगी और अच्छा सा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। यह सोचकर राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। मित्रों, राजकुमारी के नृत्य गान से उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए। तब राजकुमारी ने जवाब दिया कि हे महाराजा, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मित्रों, राजा ने राजकुमारी की यह बात मान लिया। फिर राजकुमारी ने कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु है। कृपया आप अपने वचन का पालन करते हुए मेरे उस शत्रु को फांसी की सजा दे दीजिए। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस अपराधी ने आपके साथ क्या किया है। तभी राजकुमारी कहती हैं, महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर पर चोरी की है जिसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। मित्रों, राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। फिर राजकुमारी सभा में जाती है और राजकुमार मांधाता का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देती है। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। यह सब देखकर राजकुमार जिस सेठ के यहां नौकरी करता था, वह सेठ भागते हुए राजकुमार के पास आता है और पूछता है कि हे साहूकार, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है जिसकी वजह से वह तुम्हें अपना शत्रु बता रही है और वह तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है। तब राजकुमार ने अपने सेठ को जवाब दिया कि सेठ जी, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है। बस इस राजा को अब इतना समझा लो कि मुझे सजा देने के पहले मेरी 2 बातों को ध्यान से सुन ले। उन बातों को सुनने के बाद हो सकता है मेरी जान बच जाए। मित्रों, सेठ को अपने साहूकार पर यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने यह बात अपने साथी सेठ और व्यापारियों से बताई कि मेरा साहूकार निर्दोष है और वह कह रहा है
कि फांसी की सजा देने से पहले राजा मेरी 2 बातों को सुन ले, शायद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। मित्रों, यह सुनकर सभी व्यापारी और सेठ इकट्ठे होकर के राजा के पास में पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे, हे राजन, हमारा साहूकार जो है वह निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह 2 बातें कहना चाहता है। यदि इन 2 बातों को सुनने के बाद में आपको उसमें कोई अपराध दिखे तो आप उसे फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु उसके मरने के पहले उसकी 2 बातों को आप जरूर सुनिए। प्रिय मित्रों, फिर राजा ने व्यापारियों की बात मान लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में हाजिर किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार को दरबार में राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर राजा ने कहा, साहूकार, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना डर के खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब उसी समय राजकुमार मांधाता ने जवाब दिया कि महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश अपने सैनिक को दे दिया था। राजकुमार की बात को सुनकर कि राजा ने जवाब दिया कि तुमने उस नृत्यांगना के घर में चोरी की है, तुम एक अपराधी हो, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिली है। मित्रों, फिर वह राजकुमार कहता है, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो इस कुलटा धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री का पति हूं, जिसने मुझे धोखे से कुएं में धकेलकर इस नवयुवक लड़के के साथ में यहां पर भागकर चली आई है और एक नृतिका बन गई है। अब तो राजकुमारी विदिता ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तभी राजकुमारी ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यह चोर मुझ पर मिथ्या ही आरोप लगा रहा है। मैं तो इस चोर को जानती भी नहीं हूं। मैंने तो इसे पहली बार, जब यह मेरे घर पर चोरी करके भागता, तभी देखा था। यह मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार मांधाता ने कहा, महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो यह शपथ ले कि जो मैं कहूंगा वैसा ही यह करेगी। अगर इस नृतिका ने मेरे कहे अनुसार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। मित्रों, फिर राजकुमार ने नृत्यांगना बनी। राजकुमारी विदिता से कहा कि अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और यह शपथ खाओ कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही है। और फिर राजकुमारी ने वह गंगाजल राजकुमार को दे दिया। मित्रों, जैसे ही राजकुमारी ने उस पवित्र जल को राजकुमार के हाथों में दिया, उसके प्राण निकल गए, क्योंकि मित्रों, साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा था, राजकुमार, जब भी तुम चाहोगे राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो। इसलिए उसने ऐसा किया। मित्रों, आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, यह विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा ने कहा, साहूकार, यह सब कैसे हुआ? मुझे वास्तविकता बताई जाए। मित्रों, राजा के आदेशानुसार राजकुमार मांधाता ने अपनी बीती हुई कहानी सुनाने लगा। अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को उसने सुना दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब राजकुमार की आप बीती सुनी तो सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह कुल्लटा स्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे इसकी सजा दे दी है। मित्रों, फिर उस राजा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मित्रों, राजकुमार ने राजा की यह बात मान ली और उसके बाद में राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार मांधाता के साथ में करवा दिया। फिर वह राजकुमार राजा के महल में अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, यह कहानी सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा कि वह मनुष्य भी सही था जो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि इस संसार में स्त्री जो है पुरुषों से अधिक ज्यादा पापी और धोखेबाज होती है, इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। हे राधे, इस जगत में समस्त स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं है। कुछ स्त्रियां कुलटा और दुष्ट स्वभाव की भी होती हैं, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ में रति करती है। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है और इन सब कारणों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्त्री के घर को त्याग देती है। प्रिय मित्रों, यह कथा सुनने के बाद राधा रानी जी कहती हैं, हे कान्हा, जब वह नगर की स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी तो वह कह रही थी
कि इस संसार में पुरुष भी सबसे बड़ा धोखेबाज, पापी और विश्वासघाती होता है। क्या वह स्त्री जो कुछ भी कह रही थी सब झूठ है? हे कान्हा, आप इस बात को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं मित्रों? जगत कल्याणनी श्री राधा रानी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं मित्रों। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, अनेकों वर्ष पहले की बात है। एक नगर में धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं, किंतु इन सब चीजों के होते हुए भी वह सेठ बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। उस सेठ का एक बहुत सुंदर लड़का था जो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह लड़का रात दिन इधर उधर घूमता और अपने मित्रों के साथ नगर में अय्याशी करता था। सेठ के खूब समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं माना। एक दिन अचानक से उस सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह लड़का नहीं समझा। पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे करके उस लड़के ने अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी उसने अय्याशी में उड़ा दिया और गांव छोड़कर चला गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह दूसरे राज्य में पहुंच जाता है और उस राज्य के राजा के महल के द्वार के सामने जाकर बैठ जाता है। उसी समय राजा नगर का भ्रमण करके अपने महल के अंदर जा रहा था। राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी तो वह रुक गए और उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे बालक, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम सुंदर और नौजवान हो और मुझे तो तुम किसी बड़े राजघराने के प्रतीत हो रहे हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है और कहता है, हे महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान और धन लूट लिया है। जैसे तैसे मैं उनसे अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं। मित्रों, उसके झूठ को राजा समझ नहीं पाए और उसके मासूम चेहरे को देखकर राजा ने उस पर विश्वास कर लिया। फिर उस लड़के ने कहा, महाराज, मेरा सारा सामान उन लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास राज्य में वापस जाने के लिए भी धन नहीं है। यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने राज्य को वापस चला जाऊंगा। प्रिय मित्रों, राजा उस लड़के की झूठी बातों पर यकीन कर लेते हैं। फिर राजा सोचने लगता है कि यह लड़का तो बहुत बड़ा व्यापारी है और देखने में भी बहुत सुंदर है। मित्रों, उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और व्यापार करना जानता है। इसका मतलब होशियार भी है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बनकर के मेरे साथ महल में रहे और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है प्रिय मित्रों? यह सुनकर वह लड़का मन ही मन अंदर से बहुत खुश होता है। फिर वह कहता है, किंतु महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो लड़के ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी को पहले अपने राज्य में लेकर जाऊंगा। उसके बाद ही मैं आपके महल में रहने के लिए तैयार हूं मित्रों। राजा ने उस लड़के की शर्त मान ली और बड़े धूमधाम से राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा दिया और उपहार में बहुत सारा धन, दौलत और हीरे मोती देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। प्रिय मित्रों, जब लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर के अपने राज्य वापस आने लगता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह अपने पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह बहुत घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे, इसलिए तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं सारे उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो वह लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, उस नादान राजकुमारी ने अपने पति की यह बात मान ली
और अपने पति पर विश्वास करते हुए अपने सभी गहने और आभूषण उस लड़के को दे दिया। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपने पास रख लेता है और वे दोनों जंगल पार करने लगते हैं। उसी जंगल से एक नदी बह रही थी। जब वह लड़का राजकुमारी के साथ वह नदी पार कर रहा था तो उसके मन में आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो जाती है और वह अपनी पत्नी को उसी नदी में धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। फिर लड़का सोचता है कि अब मैं इन गहनों और आभूषणों को बेचकर बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रहा था। मित्रों, फिर राधा जी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे कान्हा, उस राजकुमारी का क्या हुआ जिसे उस लड़के ने नदी में धक्का दे दिया था? क्या वह जीवित बची थी या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी? मित्रों, राधा जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधे, वह राजकुमारी जीवित थी। वह नदी में गिरने के बाद बहते हुए नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंची थी। उस राजकुमारी को नदी में बहता देख कुछ मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया और वह बच गई और अपने राज्य में वापस आ गई। मित्रों, अपनी बेटी की यह हालत देखकर राजा ने पूछा, पुत्री, क्या हो गया? तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे और उन लुटेरों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे नदी में फेंक दिया था और सारा धन लूट कर लेकर चले गए और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। फिर वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है। मित्रों, जो धन वह लूट के ले गया था वह खत्म हो गया था, तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि इस बार मैं कोई बहाना बनाकर बहुत सारा धन ले लूंगा और उस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी को अपने सामने देखता है, वह डर जाता है और वापस भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, ठहरो, मैंने पिताजी को तुम्हारी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और सारा धन और आभूषण लूट कर भाग गए थे और मुझे नदी में फेंक दिया था और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो सच में पतिव्रता है। मित्रों, वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और उसकी पत्नी ने जो बात कही थी वही बात वह राजा से कहता है। लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। फिर वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। लड़की उसकी बातों को सच मान लेती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। मित्रों, शाम को सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। मित्रों, जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, उसी समय महल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, किंतु वह लड़का जाग रहा था। वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलता है और राजा के कक्ष में प्रवेश करता है और राजा की तलवार उठाता है और राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को मारता है। इसी प्रकार वह सारे महल के लोगों को मारकर सारा धन अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, यह कथा सुनने के बाद तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मित्रों, फिर राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, इस कथा को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि नगर में जो स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी वह भी सही थी। मित्रों, आगे राधा जी कहती हैं, हे कान्हा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही बताइए। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, सच में संसार में स्त्री पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन मैं आपको यह अवश्य बता सकता हूं
कि मनुष्य की वासना एवं स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। हे राधे, स्त्री और पुरुष के पाप करने की सबसे बड़ी वजह उसकी किसी चीज को पाने की इच्छा है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे राधे, जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह एवं वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है और वह विश्वासघात करता है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपने जीवन में अमल करेंगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और साथ ही भगवान के सच्चे भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्णा और श्री राधा रानी अवश्य लिखे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।